हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम एविल डेड राइज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लेक के किनारे एक लड़का और लड़की बैठा होता है। ये लोग वहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हैं। इनके साथ एक और लड़की आई है जिसकी तबीयत बहुत खराब है और वो बेड पर सोई होती है। इस लड़की का नाम जेसिका है। फिर कुछ टाइम बाद लेक के किनारे बैठी लड़की जेसिका को देखने आती है। तभी जेसिका अचानक से बेड पर बैठ जाती है और अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जेसिका के बॉडी के अंदर कोई और ही है। उसे उल्टियाँ भी आती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही जेसिका की दोस्त उसके पास जाती है तब जेसिका उसकी गला दबाकर बाल नोच लेती है। इसके बाद जेसिका लेक के किनारे जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर थर से अलग कर देती है। अब जेसिका हवा में उड़ने लगती है। फिर हम एक दिन आगे की कहानी देखते हैं जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। अब हम एक पुराने बिल्डिंग को देखते हैं। इस बिल्डिंग में एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। फिर एक रात एली की बहन बैथ उसके घर में आती है। बैथ एक बैंड में काम करती है और वो छुट्टी मनाने एली के घर आई है। फिर एली अपने बहन के लिए तीनों बच्चों को पिज्जा लाने भेजती है। एली की कार लेकर तीनों बच्चे पिज्जा लाने जाते हैं। बच्चे जब पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तभी एक खतरनाक भूकंप आता है। बच्चे डर के मारे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। भूकंप की वजह से कार पार्किंग में एक बड़ा सा सुरंग हो गया था। फिर एली का बेटा डैनी उस सुरंग के अंदर चला जाता है। उस जगह पर बहुत सारे होली क्रॉस था। वहाँ पर उसको एक किताब और कुछ ऑडियो टेप्स मिलते हैं। उस किताब और ऑडियो टेप्स को डैनी अपने साथ ले आता है। दूसरी तरफ इनकी मॉम एली भूकंप की वजह से बच्चों के लिए परेशान हो रही थी। एली अपने पड़ोस के एक लड़के को बुला के लाते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी एली के बच्चे घर में आ जाते हैं। घर पर आके डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है। उस किताब के साइड पर कुछ नोकीले दांत जैसा लगा हुआ था। किताब को खोलते वक्त डैनी का हाथ कट जाता है और खून निकल आता है। लेकिन जैसे ही डैनी के हाथों का खून उस किताब पर गिरती है तब वो किताब अपने आप खुल जाता है। किताब के अंदर डरावनी तस्वीरें होती है। फिर डैनी उन ऑडियो टेप्स को लगाकर सुनने लगता है। ऑडियो टेप्स को सुनकर ऐसा लगता है कि कोई फादर किसी डीमन को बुलाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक उन टेप्स में से शैतानी आवाज निकलने लगती है जिसको सुनकर डैनी डर जाता है और ऑडियो टेप्स को बंद कर देता है। लेकिन बंद कर देने के बाद भी ऑडियो टेप्स अपने आप चलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं इस आवाज को सुनकर शैतानी ताकत आजाद हो गया था और सीधा उस बिल्डिंग में चला आया। उसी वक्त एली भी लिफ्ट से नीचे जा रही थी। तभी वो शैतानी ताकत लिफ्ट में घुसकर एली के अंदर चली जाती है। शैतान एली के हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और एली को हवा में लटका देती है। फिर बिल्डिंग के लाइट भी चली जाती है। कुछ देर बाद एली घर आ जाती है और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। एली एक साथ 10-12 अंडे पैन पर डाल देती है। ये सब देखकर एली की बहन बैथ उसको बुलाती है। तभी एली उल्टी करने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। फिर ये लोग एली को बेड पर लेटा देते हैं। इनके घर पर पड़ोसी के वो लड़का जिसको एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बुलाया था वो और एक आदमी आते हैं। ये लोग एली की हालत देखकर प्रेयर करने लगते हैं। इसके बाद बैथ एली के बेड पर बैठती है। तभी बैठ के फोन पर एक कॉल आता है और ये एली की ही कॉल थी। कॉल पर एली बताती है कि उसकी शरीर जल रहा है और कोई उसको बचाए। फिर बैथ एली को छू कर देखती है तो सही में उसका शरीर बहुत गर्म था। बैथ एली को बाथटब में ले जाती है। जैसे ही एली बाथटब में गई उसका पानी उबलने लगा। तभी एली बाथटब से निकलकर दीवार पर चलने लगी और इन सभी पर हमला करती है। एली अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी उसका बेटा डैनी आकर अपनी बहन को बचा लेता है। फिर एली अपने पड़ोसी लड़के पर हमला करती है और उसका आँख निकाल लेती है। जैसे ही एली घर के बाहर
निकली तभी बैथ जल्दी से घर का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि एली घर के अंदर ना आ पाए। बाहर एली ने अपने सारे पड़ोसियों को मार दिया था। फिर घर के अंदर डैनी और उसकी बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि डैनी की बहन जानती है उस किताब की वजह से ही ये सब हो रहा है। जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे तभी एली अपने सबसे छोटी बेटी को बातों में उलझाकर दरवाजा खुलवा लेती है, लेकिन सही टाइम पर बैठ आकर दरवाजे को बंद कर देती है। अभी एली की बड़ी बेटी ब्रिजिट के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। उसकी नाक से खून बहता है और मुंह से कीड़े निकलने लगा। ब्रिजिट किचन में जाकर एक ग्लास को चबाकर खाने लगी। इसका मतलब ब्रिजिट के अंदर भी शैतानी ताकत आ गई है और ब्रिजिट बैथ पर हमला कर देती है। तब एली की छोटी बेटी ब्रिजिट के मुंह पर डॉल की स्टिक घुसा देती है और ब्रिजिट बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद डैनी बैथ को उस किताब और ऑडियो टेप्स के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर बैथ डैनी के कमरे में जाकर उन ऑडियो टेप्स को सुनने लगती है ताकि उसको कुछ सुराग मिल जाए उस शैतानी ताकत को रोकने के लिए। तभी उसी कमरे में एली भी आ जाती है और बैथ पर हमला करती है। बैथ एली के मुंह पर एक कैंची घुसाकर वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं ब्रिजिट डैनी पर हमला करके उसको घायल कर देता है। फिर डैनी के अंदर भी शैतानी ताकतें चली जाती है। अब बैथ एली की छोटी बेटी को लेकर बिल्डिंग के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इनके पीछे पीछे एली भी आ जाती है। बैथ गन लेकर एली पर गोली चला देती है और एली का एक पैर बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्रिजिट और डैनी भी आ जाते हैं। इन लोगों को देखकर बैथ डर जाती है और एली की छोटी बेटी को लेकर लिफ्ट के अंदर चली गई। इन लोगों के जाने के बाद लिफ्ट के अंदर खून भरने लगता है। धीरे धीरे खून ऊपर आने लगा। कुछ टाइम बाद पूरा लिफ्ट खून से भर जाता है। ज्यादा खून होने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा टूट जाता है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। अभी जल्दी से बैथ और एली की छोटी बेटी कार पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठ जाती है। ये लोग वहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एली, डैनी और ब्रिजिट एक ही शरीर में मिलकर आ जाते हैं। डीमन एली की छोटी बेटी को मारने ही वाली थी। फिर बैथ सेंसो लेकर डीमन पर हमला कर देते हैं और ग्राइंडर मशीन ऑन करके इनको वहां पर डालकर मार देते हैं। फिर बैथ एली की छोटी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की उसी बिल्डिंग से बाहर आकर कार पार्किंग में पहुंच जाती है। तभी वो लड़की कार पार्किंग में बहुत सारा खून देखती है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है। तभी वही शैतान वहाँ पर आकर लड़की के शरीर में घुस जाती है और ये वही लड़की है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर ही मूवी का एंडिंग हो जाता है।